गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्रत्येक जीवात्मा की मूल शक्ति कुंडलनी के रूप में 3.5 कुंडल मारे बैठी हुई है हमारे अंदर, और इसी की व्यापकता अलग अलग देव देवियों के शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त हुई है। यही है दुर्गा सप्तशती का वैकृतिक रहस्य। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। कर्तव्य मार्ग पर चलने में आने वाले कष्टों को स्वेच्छा और शांति से सहन करने में ही सच्ची तपस्या है। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य के बारे में। दुर्गा सप्तशती में प्रकृति व सृष्टि के घटनाक्रम समाये हैं। प्रकृति के 3 गुणों से ही इस बहुआयामी ब्रह्मांड का सृजन होता है। संपूर्ण सृष्टि के समस्त घटनाक्रम को संचालित करने वाली मूल प्रकृति ही है। देव शक्ति से लेकर पदार्थ कणों में समाहित पदार्थ ऊर्जा के अलग अलग रूपों का रहस्य ही मूल प्रकृति का वैकृतिक रहस्य है। वैकृतिक रहस्य में यही सच उद्घाटित हुआ है। इन सभी तत्वों, सत्यों एवं रहस्यों को अपने में संजोए इस वैकृतिक रहस्य में 39 मंत्र हैं। इस प्रकरण की शुरुआत ऋषि वाणी के उच्चारण से होती है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इससे पहले कि प्रधानिक रहस्य में जिन मूल प्रकृति रूपा महालक्ष्मी के स्वरूप का विवेचन किया गया था, वे ही 3 गुणों का आधार हैं। इसके बाद ऋषि श्रेष्ठ ने उनकी त्रिगुण धाराओं के 3 रूपों का विवेचन किया है। महाकाली के रूप में वही तमोगुण की अधिष्ठात्री हैं। अपने इस रूप में वह मधु कैटभ नाशनी है। महालक्ष्मी के रूप में वे रजोगुण की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। इस स्वरूप में वह जगन्माता महिषासुर संहारणी है। महासरस्वती के रूप में सत्व गुण की अधिष्ठात्री होकर शुंभ निशुंभ विदारणी है। इन 3 रूपों का बड़ी सम्मोहक काव्य मनोहरता के साथ इसमें स्वरूप चित्रण किया गया है। इसके पश्चात के मंत्रों में इनकी पूजा की तांत्रिक विधि बताई गई है। ये विधि इसमें सांकेतिक ढंग से समझाई गई है। हालांकि इसका प्रयोग काफी जटिल है और केवल उच्च स्तरीय साधकों के लिए है। जगन माता के सात्विक उपासकों के लिए तो ऋषि वाणी देवी सूक्त के नमो देव्ये आदि मंत्रों द्वारा स्तुति करने का उपदेश देती है। इस प्रकरण में श्री दुर्गा सप्तशती की मंत्र महिमा की गहनता उजागर हुई है। ये इस बात का भी संकेत है कि भगवती के सात्विक एवं निष्काम साधकों को बलि एवं मांस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात वैकृतिक रहस्य में दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि की चर्चा है, जो सभी शक्ति साधकों के लिए उपयोगी है। इसमें यह कहा गया है कि भक्तिपूर्ण भाव भरे हृदय से देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने श्री दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्रों का पाठ करना चाहिए। पाठ्यक्रम में ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि यदि किसी एक ही चरित्र का पाठ करना हो तो केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें, परंतु प्रथम चरित्र अथवा उत्तर चरित्र में से किसी एक का पाठ विधि अनुकूल नहीं होगा। किसी भी चरित्र के आधे चरित्र का पाठ करना भी उचित नहीं है। ऐसा करने से साधक की साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। पाठ की ही भांति हवन का भी महत्व है। इस क्रम में ऋषि कहते हैं, इस मंत्र का भाव ये है कि श्री दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उसमें तिल एवं घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। हवन के पश्चात भगवती से भक्तिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करें। उसके बाद मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अपने अंतःकरण में उन्हें स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका का देर तक चिंतन करें, यहाँ तक कि चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं।
सभी शक्ति साधकों का अनुभव ये कहता है कि भगवती भावमयी हैं, उन्हें अपने भक्त परम प्रिय हैं। हाँ, ये ठीक है कि साधना में विधि विधान का, कर्मकांड का विशेष महत्व है। साधना यदि सकाम हो तो ये महत्व और भी बढ़ जाता है, परंतु यदि साधक का हृदय भक्ति से भरा हो, उसके भाव गहरे हों, तो विधि विधान की, कर्म कांड की सभी न्यूनताएं स्वयं ही पूरी हो जाती हैं। जब भी कोई संतान उन जगन माता से माँ कहकर कुछ मांगती है तो वे उसे दिए बिना नहीं रहती। इसलिए आदि शक्ति के सभी उपासकों का परम कर्तव्य है कि वे निरंतर अपनी भावनाओं को शुद्ध, पवित्र, गहन और आंतरिक बनाए। जो साधक भवानी को अपने भावों का अर्घ्य अर्पण करते हैं, उसकी सभी आकांक्षाएं तृप्त होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं त्रिविध रहस्य में से अंतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य की। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य की व्याख्या ऋषि वाणी ने 25 मंत्रों में की है। इस प्रकरण में भगवती आदि शक्ति की अंगभूता 6 देवियों के स्वरूप का चिंतन है। ये देवियां हैं नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। इनके स्वरूप का प्रतिपादन होने से ही इस प्रकरण को मूर्ति रहस्य कहा गया है। इसके रहस्यार्थ पर विचार करें तो भगवती के 6 रूप मूल ऊर्जा के 6 रहस्यपूर्ण आयाम हैं। ऋषि कहते हैं कि नंदा आदि शक्ति की प्रथम मूर्ति है। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के वस्त्राभूषण धारण करती हैं। उन्हीं को इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुकमाम्बू, जासना आदि नामों से पुकारा जाता है। ये महादेवी साधक की उपासना से प्रसन्न होकर तीनों लोकों को उपासकों के अधीन कर देती हैं। माता आदि शक्ति की द्वितीय मूर्ति रक्त दंतिका है। ये सकल भयहारी हैं। इनकी उपासना करने वाले को भय छू भी नहीं सकता। इन्हें रक्तवर्ण प्रिय है। इनकी देह का रंग भी लाल ही है। रक्त रंग के वस्त्र धारण करने वाली इन महादेवी के अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, केश, नख एवं दंत सभी कुछ रक्तवर्ण के हैं। इसीलिए ये रक्त दंतिका कहलाती हैं। इन्हें ही चामुंडा और योगेश्वरी कहा गया है। ये अपनी उपासना करने वाले भक्त का सब तरह से संरक्षण करती हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय मूर्ति शाकंभरी देवी है। इनका शरीर नीले रंग का है। ये परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं। ये शाख समृद्ध, अनंत, मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। इन्हें ही हम शाकंभरी, सताक्षी एवं दुर्गा कहते हैं। माता की दुर्गा मूर्ति शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप एवं विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका एवं पार्वती भी ये ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी एवं दुर्गा की उपासना करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। आदि शक्ति की पंचम मूर्ति भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनका रूप भयानक है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। इन्हें ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहा गया है। भगवती की षष्ठम मूर्ति भ्रामरी देवी की है। ये अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। इनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्त, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से इनकी स्तुति की गई है। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से इनकी स्तुति की गई है। इनका कीर्तन करने वाले की सभी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। ऋषि कहते हैं कि इस मूर्ति रहस्य का परम गोपनीय रहस्य इनका ध्यान है। ध्यान की प्रक्रिया से ही इनके सभी रहस्य साधक की चेतना में प्रकट होते हैं। इस प्रक्रिया में संलग्न होने वाले साधक का कर्तव्य है कि वह एक समय में एक ही देवी का ध्यान साधना करे। इस साधना से देवी का दैवी रूप प्रकट होता है। ध्यान की ये प्रक्रिया
साधक के अस्तित्व में शक्ति के सर्वथा नए स्रोत खुलती है। इसी के साथ उसमें घटित होती है रूपांतरण एवं आध्यात्मिक परिवर्तन की एक गहरी प्रक्रिया, जिसके प्रभाव से उपासक आदि शक्ति से जुड़कर आध्यात्मिक शक्तियों एवं विभूतियों का भंडार हो जाता है। पाठ महिमा में कहा गया है कि श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। अनुभवी साधक जानते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक महामंत्र है। वह अपने अर्थ एवं भाव के अनुसार साधक को प्रत्येक सुफल देने में समर्थ है। बस चाहिए इतना कि पाठ करने वाला साधक अपनी साधना में नियमित हो, उसके आचरण, व्यवहार एवं खान पान में सदाचरण एवं तपश्चरण अनिवार्य रूप से जुड़ा हो। यदि ऐसा हो सके तो होने वाले परिणाम आश्चर्यकारक एवं अति प्रभावशाली रहते हैं। जिस किसी को भी इन पंक्तियों की सत्यता जाननी हो, वे इस पाठ साधना का 108 दिवसीय अनुष्ठान करके स्वयं अचरज भरी अनुभूतियां पा सकते हैं। इस क्रम में एक रहस्य और भी समाहित है और वो ये है कि श्री दुर्गा सप्तशती की मंत्रमाला स्वयं भी आदि शक्ति की प्रभावशाली मंत्र मूर्ति है। पाठ साधना ही इसके ध्यान व अर्चन की विधि है। जो इसे अपनाता है उसे उसका वांछित अवश्य मिलता है। ऋषि कहते हैं, देवी सर्वमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। माता की इस विश्व मूर्ति की उपासना करने वाला स्वयं ही तत्व ज्ञान के सभी गहरे भेदों को जान लेता है। तो ये है दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य की थोड़ी सी जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना